सागर साहब, मैं मुमताज मलिक साहिबा के बारे में आपको बता दूं क्या, बल्कि मैं पढ़वाई दी, उनका पूरा तारुफ करा दूं, क्या बात क्योंकि है, क्या बात है। आज की महफिल तो ऐसी है। वो आपका शेर है ना कि हसद नफरत का ये मौसम हाँ, नहीं है, हसद नफरत का ये मौसम नहीं है, मुसर्रत हर तरफ है, गम नहीं है, और यहाँ हर शख्स है खुद में मुकम्मल, किसी का कद किसी से कम नहीं है। और शैलजा जी को मैंने इसलिए भी पढ़ाया क्योंकि शैलजा हमसे बहुत जूनियर है। दूसरी बात यह है कि मुझे हिंदी से शुरुआत करनी थी। मैंने कहा था ना कि वीडियो को हिंदी के हवाले कर दूं, तो बड़ी बहन से शुरुआत हुई है, अब छोटी बहन की तरफ आते हैं। मुझे परवीन शाकिर के 4 मिसरे याद आ रहे हैं सागर साहब। जी जनाब। दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ, दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ, फसले गुल कितने करीब आई है अंदाजा हुआ, दर्द फिर जागा, पुराना जख्म फिर ताजा हुआ, फसले गुल कितने करीब आई है अंदाजा हुआ, और रेल की सीटी में कैसी हिज्र की तमहीद थी, उनको रुखसत करके जब लौटे तो अंदाजा हुआ। अंदाजा क्या कहने। परवीन शाकिर के इन खूबसूरत अशार के बाद आपको मैं फ्रांस की राजधानी पेरिस में लिए चलता हूँ, जहां से हमारी मेहमान एजाजी मोहतरमा मुमताज मलिक साहिबा ऑनलाइन तशरीफ फरमा है। और वो खूबसूरत फिक्र एहसास की वो शायरा है कि जिन्होंने अपनी सलाहियतों की खुशबू, अपने खूबसूरत फिक्र एहसास और शानदार निजामत की खुशबू पूरी दुनिया के मुशायरों में बखेर कर अपनी सलाहियतों का लोहा बनवाया है। क्या बात। राहे अदब फ्रांस की चेयरपर्सन है, पूरी दुनिया की अदबी तंजीमों से उनकी वाबस्तगी है, और उनकी जो गतिविधियां हैं, उनके जो मतलब कारनामे हैं, उनको देख के मुझे लगता है कि उन्होंने तो फ्रांस में रहने के बावजूद उर्दू को ही अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया। 12 किताबें तकरीबन उनकी आ चुकी हैं सागर साहब, 12 किताबें, सुभान अल्लाह, क्या कहने, और क्या कहने। कई सौ मुशायरों की वो बहुत अच्छी निजामत कर चुकी है। माशाअल्लाह। और उनकी शायरी मैंने जब भी सुनी है, मैंने हमेशा ये महसूस किया है कि उनके फिक्र एहसास में सदाकत और ताजगी है, फिक्र एहसास में सदाकत और ताजगी है, इजहार में सादगी और ख्यालात में पाकीज़गी है। बहुत ही आसान और सादा जबान में बहुत ही खूबसूरत और दिलनशी तरन्नुम में शेर पढ़ने का हुनर जानती है। मैं इस शेर के साथ कि मैं वो नरगिस रही जो अपनी बेनूरी पे रोती है, मैं वो नरगिस रही जो अपनी बेनूरी पे रोती है, मैं चश्मे दिल से करती हूँ चमन में दीदावर पैदा। गुजारिश कर रहा हूँ और इस्तकबाल करता हूँ मोहतरमा मुमताज मलिक साहिबा का, लाए और अपने खूबसूरत कलाम से इस महफिल का वक़ार बुलंद करें। बहुत शुक्रिया रियाज सागर साहब आपका, आपकी खूबसूरत तंजीम का, खूबसूरत मेहमानों का, जो माशाल्लाह दुनिया भर से अपना फन हुनर लेकर यहाँ सारी दुनिया से मुखातिब होते हैं और दाद समेटते हैं। आपने आज मुझे चीज को मौका दिया, बेहद शुक्रिया आपकी मोहब्बतों के लिए। मकरूज आपकी कलाम पेश खिदमत है आप सबकी इजाजत से। आइए, आपका इस्तकबाल है। जज़ाकल्लाह। अच्छा है कि मोहब्बतों में कभी हम जो ना होते, मोहब्बतों में कभी हम जो ना होते, दयार दिल के कहीं हम भी बादशाह होते, वाह वाह, क्या कह रहे हैं के कहीं हम भी बादशाह होते, अगर अपनी नकाब पहनाते, अगर अपनी नकाब पहनाते, ना इस तरह से हमारा दरगाह होती, बहुत उम्दा, से हमारा दरगाह होती,
اگر کبھی کی منزل سے کچھ سبق لیتے، اگر کبھی کی منزل سے کچھ سبق لیتے، کسی بھی ٹوٹے ہوئے کی ایک راہ پہ، کسی بھی ٹوٹے ہوئے دل کی ایک آتے، بتاؤ کہ دل تمہارے بھی، بتاؤ کہ دل تمہارے بھی، ہاں ہوتے کچھ بھی مگر ہوتے بے پناہ ہوتے، ہاں ہوتے کچھ بھی مگر ہوتے بے پناہ ہوتے، ذہن کو پڑھتے نظر دین اس قدر ہوتی، کیا کہنا ذہن کو پڑھتے نظر دین اس قدر ہوتی، دلوں کے پار کر دے کر ستاتے، دلوں کے پار کر دے کر ستاتے، میرا نگاہ ٹھہری، نظر میرا نگاہ ٹھہری، وگر نام بھی کہیں مرکزی نگاہ ہوتی، مگر نام بھی کہیں مرکزی نگاہ ہوتی، اور مجھے جو سفر ان کو راس آ نہ سکا، جو سفر ان کو راس آ نہ سکا، نہ پستیوں میں جو گرتے تو انتہا ہوتی، نہ پستیوں میں جو گرتے تو انتہا ہوتی، قدم جو وقت کی آواز پہ اٹھتی ممتاز، قدم جو وقت کی آواز پہ اٹھتی ممتاز، زمانہ دیکھتا اللہ کیوں سے کیا ہوتی، کیا کہنا بہت دیکھتا اللہ کیا سے کیا ہوتی۔